हाँ महाराज, अब मैं महाराज जी की कथा आगे विस्तार से बताता हूँ। जिसका चित्र कहीं एकत्र होना चाहता है उसके बंधन छूटने लगते हैं। महाराज जी बद्रीदास जी महाराज जी उनके बड़े भाई ने विद्याधन को पाठशाला भेजा, परंतु सफलता नहीं मिली। अब उनके हृदय में इन कार्यों के मूल कारण उनके और ही प्रेरणा देने लगे थे। इस प्रकार की प्रकृति को देखकर उनके बड़े भाई ने घर के कार्यों में लगाना चाहा और धंधे में जुटाने के लिए साधन सोचे। उनके बालक साथियों से वह 14-15 वर्ष बड़े होंगे। उनकी मां ने बचपन में ही उनको निराश्रय छोड़ दिया था और भाभी से पटती नहीं थी। वह कहा करती थी कि तुम आवारा हो, घर पर तुम रहते नहीं हो, तुम्हारा कहीं पता ही नहीं लगता। बेचारे बद्रीदास जी महाराज झुकी गर्दन सब कुछ सुनते और चुप्पी साध कर शांत हो जाते थे। बोलो बोलो भाई, वो करते भी तो क्या, उनके चित्त में ही चोर बस गया था। एक दिन की घटना है, एक बहुत ही अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक बीहड़ स्थान में देवी जी का मंदिर फूटा हुआ और उजाड़ था। दीवारों पर घास उगी हुई थी। सर्वथा निर्जन और एकांत स्थल था। आप उसके पीछे स्थित एक कुंड पर नित्य जाया करते थे। नवमी का मेला था। हनुमान जी को रोट चढ़ाने मंदिर में गए। रोट को ठाकुर जी के समर्पित किया। हनुमान जी पर घी और रोली के मिश्रण का लेपन किया। जब कुंड में हाथ धोने लगे तो बद्रीदास महाराज जी की हाथ की अंगूठी उतारकर एक सीढ़ी पर रख दी। अंगूठी का विस्मरण हो गया तो उनके बड़े भाई ने हाथ देखा तो उंगली में अंगूठी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि हजरत ने अंगूठी कहां खो दी है। ठीक है बालक, अब मैं आगे की कथा आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। कृपया महाराज जी की प्रेरणा से जुड़े भक्तों से आग्रह करता हूं कि कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव, हरि ओम।